माइंड सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम कैसे जानें कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है। पहले मैंने गाइडेंस चेस्ट भी दी है, तो आज क्योंकि मेरा एक ही टॉपिक होता है, जितने मेरे 5-7 वीडियो आते हैं मैं सिर्फ एक ही टॉपिक लेती हूँ, क्योंकि उसमें ही मेरे विचार चलते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता जब बैठते हैं क्या बोलना है। लेकिन आज का टॉपिक मुझे किसी साधक ने दिया है, तो देखते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जियों का अटैक हो रहा है। अलिविजन। तो देखते हैं, ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण। एस ऑफ पेंटिकल। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं कर सकती। परमपिता परमात्मा का ढेर सारा आशीर्वाद आपके ऊपर है। परमात्मा ने आपको ऐसे संभाला हुआ है जैसे बच्चे को गोद में ऐसे संभाला जाता है। आप इतने प्रोटेक्शन में हो। कोई भी आसपास कुछ भी आपको गाली गलौज करे, घर वाले बाहर बाहर, कोई नया पर्सन, आपके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप इतनी प्यारी एनर्जी में आ चुके हो ना। ये देखो, प्रकृति है आपके अंदर। हमेशा यही सवाल चलता है कि मैं आखिरी श्वास तक प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मेरे अंदर ये चल रहा है। तो उसके बाद आगे देखो, गेट बना हुआ है। आप इस परमपिता परमात्मा के गेट के एंटर कर चुके हैं। आगे क्या है? कैलाश पर्वत संभाला, हमारा ज्ञानगंज। आप उसके साथ अटैच हो चुके हो। मुझे ज्ञानगंज का भी थोड़ा सा उन्होंने बोला था कि ज्ञानगंज के बारे में आपको पता है कि क्या है, तो हम चुप कर गए। ठीक है। 7 नंबर। आप यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये उदासी की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है। 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। जिन लोगों की नई नई अवेकनिंग होती है उनको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। मुझे 6 साल हो गए, 7वां साल है, 6.5 साल हो गए, लेकिन मैं इस एनर्जी में नहीं रहती। परमपिता परमात्मा की इतनी कृपा है मेरे मुख पर। पहले भी मुझे इतने दुख दर्द मिले हैं, कभी भी उदासी नहीं आती। हाँ, मैं रोती हूँ जब कोई ज़्यादा पेन दर्द होता है। रोने के बाद फिर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उठ के खड़ी होती हूँ। फिर मुझे शिव की बात याद आती है कि शिव हमें तोड़ते हैं। जो साधक टूटने के बाद भी उठकर खड़े होते हैं, शिव को वो साधक बहुत पसंद है। आपने इस एनर्जी को बुरा नहीं समझना। ये भी एक स्टेज है। कोई भी आपके आसपास कुछ भी बोले, आपके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इतने सक्षम हो जाओ उस परमपिता पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति के साथ, इतने अटैच हो जाओ, किसी का आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। 4 ऑफ कप्स, वही बात आ गई। देखो, डिटैच। कोई भी आपको इस धरती पर, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आप पर जरूर अटैक करेंगी। किसी पर ज़्यादा होती है, किसी पर कम होती है। कई साधक तो कई सालों से नेगेटिव एनर्जियों में घिरे हुए हैं, क्योंकि उनके कर्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, बचे होते हैं। वो खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी इन दिनों में एक कर्मा खाली कर रही हूँ। खुश हूँ लेकिन खाली करके। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है अर्थ पर, जैसे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान हुआ था प्राप्त बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए आपकी। कुछ भी प्यार आता है, नफरत आती है, गाली गलौज आता है, आपको किसी चीज़ का कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे हो जाओ, बुद्ध जैसे हो जाओ। मुझे लॉर्ड बुद्धा बहुत एनर्जी देते हैं। मैंने बड़ी बड़ी लॉर्ड बुद्धा की मेडिटेशन की है, कितने कितने घंटे की। बहुत अटैच हूँ। मेरे गार्डन में जगह जगह लॉर्ड बुद्धा बैठे हैं, मुझे उनसे एनर्जी मिलती है। मैंने ज्ञानगंज को अपने घर में ही बना रखा है। सभी देवी देवता वहाँ विराजमान हैं। ये किसी संत के द्वारा मुझे गाइडेंस मिली थी, मैं उससे पहले ही बना चुकी थी। उन्होंने बोला कि अगर आप ज्ञानगंज तक नहीं जा सकते, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत प्योर होना पड़ता है। हमारे गुरु वहाँ जाते रहते हैं। ये सोल लेवल की बातें हैं। तो उन्होंने बोला कि अपने घर में ज्ञानगंज बनाओ, वहाँ की ऊर्जा खींचो। मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है जब मैं सुबह अपने शिव को जल चढ़ाती हूँ ना, तो उनकी एनर्जी मुझे प्राप्त होती है। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन इनका आपके ऊपर बहुत प्यारा असर पड़ता है। किसी के गाली गलौज का नहीं पड़ना चाहिए। आगे है 9 ऑफ पेंटिकल।
जब आप ऐसे हो जाते हो, इस दुनिया से, इस अर्थ से अंतर्मुखी हो जाते हो, बाहर के लोगों का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप इस पोजीशन में चले जाते हो, आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोई इधर उधर क्या बोल रहा है, इतने मस्त हो जाते हो। प्रकृति में रहना आपको पसंद होता है। मैंने 400-500 गमले हैं मेरे पास, प्लांट्स हैं, तो उनको मैं खुद उनकी सेवा करती हूँ। चिड़िया आती है, देखो ये चिड़िया बैठी है ना हाथ पर, चिड़िया मुझसे बातें करती है। अगर कोई कैट आ जाती है, क्योंकि मेरे पास कैट्स भी हैं कई, तो वो मुझे आकर बताती है कि कैट हमारे बच्चों को खा जाएगी। मैं उनकी भाषा समझती हूँ, वो शिकायत लगाने आती है, मुझे सब पता चल जाता है। ये बहुत प्यार करती हैं चिड़िया मुझसे। कैट भी बहुत करती है, लेकिन इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को प्रकृति के साथ जुड़ना कहते हैं। तो आगे है 4 ऑफ वांड्स। अगर कार्मिक के लिए कार्ड देखूं, सोलमेट के लिए देखूं, तो ये कार्ड शादी का कार्ड है, पार्टी का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। लेकिन हमारे ट्विन फ्लेम के लिए इसकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो और दुनिया से डिटैच हो जाते हो, कोई आपको गाली गलौज करे, कुछ भी बोले, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो समझ जाओ कि आप उस परमात्मा के गेट में एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले आप 11 लेवल लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। बहुत प्यारी एनर्जी है, आपको पीस मिलता है। आगे येलो कलर है, ज्ञान ही ज्ञान है, आगे ज्ञान में डुबकी लगाना। आगे है 6 ऑफ वांड्स। अगर आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको फेमिनाइन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई फेमिनाइन ही आपको गाली गलौज करे, आपकी बेइज्जती करे, मस्कुलिन ही करे। जो फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी में होती है, उनमें शिव की ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो आपको गाली गलौज जरूर करेंगे, लेकिन आपके ऊपर उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप औरतों की इज्जत करना सीख लेते हो ना, तो आपको ढेर सारे प्रकृति माँ की तरफ से आशीर्वाद मिलते हैं। आप जीत लेते हो माँ प्रकृति को, उनके दिल को जीत लेते हो। विक्ट्री, परमात्मा से भी जुड़ जाते हो, क्योंकि परमात्मा कहाँ है? कण कण में समाया हुआ है। पिता ब्रह्मांड सूर्य देव हमारे पिता हैं, धरती माता हमारी माता है। आप दोनों चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो। प्रकृति की सेवा मेन हमारा यही काम है इस अर्थ पर आने का। आपने इस पोजीशन पर पहुंचना है। आपको कोई गाली करे, गलोच करे, रोके नहीं रुकना। प्राण जाए पर बच न जाए। जो परमात्मा के साथ आपने वादा किया है कि आखिरी श्वास तक प्रकृति की सेवा करनी है, वो करते ही रहना है। कोई भी आपके आसपास जो भी बोलता है बोलने दो, वो उसकी सोच है, हम उसको नहीं बदल सकते। हम अपने मन जीते जग जीत। जब हमने अपने मन को जीत लिया ना, तो सब बातें खत्म, सब दुख दर्द खत्म। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।